जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक एलिप्स या तरकीब की तशरीह कुछ इस तरह की जा सकती है कि तमाम नुकात के महल वक़ू में दो मखसूस नुकात के दरमियान फासले के मजमूए को मास्का कहा जाता है। इन दो ख़ास नुकात के फासले के मजमूए को फोसाई या फोक्सिस यानी मास्का कहा जाता है। ये कांस्टेंट या मुस्तकिल हैं। तो यूँ कहें कि ये एक एलिप्स है। ये मैं इसे बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है देखें कि ये इसके फोक्सिस हैं, ये मास्का हैं, दो नुकात, और ये एलिप्स इस तरह इसकी तशरीह की जा सकती है कि इसके तमाम नुकात के महल वक़ू में इन दो नुकात के दरमियान जो फासला है, इनके मजमुआ जो है, जो इसके यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कि इन दो नुकात के दरमियान जो फासला है ये, और इन दो नुकात के दरमियान जो फासला है, इन दोनों का मजमुआ जो है ये मैं आपको बताऊं कि इस फासले को हम कहते हैं D1 और इसे कहते हैं D2। ठीक, और ये बराबर होगा एक मुस्तकिल अदद के। और यहाँ पर हम किसी भी जगह अगर कोई नुक्ता ले लें इस एलिप्स पर, और इन दो नुकात के दरमियान जो फासला है ये हम लेकर इन्हें जमा कर लें, इस फासले को और इस फासले को, तो इनका मजमुआ जो है ये ऊपर वाले दोनों नुकात के मजमुए के बराबर ही होगा। तो इससे हम D3 और D4 कहते हैं। और इन दो नुकात का मजमुआ कहीं भी अगर हम लेते हैं ये नुक्ता एलिप्स पर, तो ये बराबर होगा D2 प्लस D1, ये हमेशा बराबर होगा D3 प्लस D4 के। और किसी भी जगह हम कोई भी नुक्ता ले लें तो उसका फासला जो उसके फोक्सिस तक है वो हमेशा जो है वो बराबर होगा, और ये बराबर होता है 2a के। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होती है x² बटा a² जमा y² बटा b², ये बराबर होता है 1 के। ये एलिप्स की इक्वेशन है। और हमने सीखा कि मरकज़ से जो है जो फोकस तक फोकल लेंथ है, ये फासला जो है इन दो आदाद के जो है फ़र्क जो है इन दो आदाद के दरमियान जो है उसके बराबर होता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि f जो है वो बराबर होता है, a जो है वो बड़ा है अगर, तो a² तफरीक b², ये इस तरह होगा। अगर ये उमूदी हो तो ये कुछ इस तरह होगा। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर हमारा एलिप्स जो है वो उमूदी हो और ये कुछ इस तरह हो, मैं इसे बनाता हूँ, कुछ इस तरह हो, इसकी उमूदी जो है, उमूदी कतर जो है वो बड़ा हो, तो इसका बड़ा जो कतर है वो अमूदी है और b जो है वो बड़ा होगा a से। तो इस कंडीशन में, इस हालत में जो है हमारे पास जो है फोकस जो है वो यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। और इस केस में जो है ये हमारा जो है उमूदी नीचे और उमूदी ऊपर जो है फोकल लेंथ हमारी होगी इन नुकात तक। और यहाँ पर जो हम a² तफरीक b² के बजाय हम करेंगे इसे इस तरह के फोकल लेंथ जो है वो बराबर होगी b² तफरीक a², इसका जज़र। तो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में हम फोकल लेंथ और फोकस के जो पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, उन्हें हम मालूम करेंगे। तो अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन लेते हैं x² बटा a² तफरीक y² बटा b², ये बराबर है 1 के, और यहाँ पर जो है माइनस y² है, ये आप जहन में रखिएगा। तो ये हाइपरबोला जो है इसके लिए पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये हमने बना लिए। अब हमने एसिम्पटोट्स जो हैं वो बनाने हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम निकालते हैं एसिम्पटोट्स, तो ये y बराबर है
मस्बत या मनफी b बटा a x, ये इसका फार्मूला था। तो इसकी मदद से हम एसिम्पटोट्स मालूम करते थे। तो यूँ कहें कि ये एक एसिम्पटोट है, ये मुतकारिब है और दूसरा मुतकारिब ये है। तो इसे मैं मरकज़ से गुजारता हूँ। तो यह हाइपरबोला ओरिजिन पर है, ओरिजिन से हटा हुआ नहीं है, और मैं इसे एक उफ़की हाइपरबोला कहूँगा, क्योंकि अगर आप y के लिए इसे हल करें तो आप देखेंगे कि ये एसिम्पटोट से थोड़ा सा कम होगा। और आप देखेंगे x और y में क्या ज़ीरो हो सकता है। अगर ये y ज़ीरो हो तो ये x एक्सिस की सिमत में होगा, और अगर आप देखें कि अगर y को हम देखेंगे सिफर हो तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाता है 1 के। इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के, और x बराबर हो जाता है मस्बत या मनफी a के। तो पॉइंट a,0 जो है वो यहाँ पर आएगा, और दूसरा पॉइंट -a,0 जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, अब जो है वो इस तरह दाएं जानिब और बाएं जानिब जो है हाइपरबोला ये खुलेगा। तो मैं इसे बनाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये देखें कि ये इस तरह नीचे को आ जाएगा, मुतकारिब के करीब तरफ होता चला जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी ये इस नुक्ते से जो है ये मुतकारिब के दोनों जानिब जो है करीब तरफ होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये फासला जो है, ये जो फासला है दोनों दो कोनियाँ आप कह लें, ये फासला जो है मरकज़ तक ये a है, और ये दोनों फासले जो हैं a के बराबर हैं। तो यहाँ पर ये फासला a था और ये फासला a था। तो दोनों दाएं और बाएं जाने वाले नुकात से जो है वो मरकज़ का फासला जो है ओरिजिन का वो a के बराबर है। तो अब जो है हम फोसाई के बारे में यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो हाइपरबोला का भी एक मास्का होता है। तो ये कुछ यहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर ये मैं लाल रंग से इसे निशान लगाता हूँ, और ये दो नुकात जो हैं दाएं और बाएं जानिब जो है ये इसके फोसाई या मास्का हैं। तो एलिप्स की तशरीह कुछ यूँ थी कि इन दो पॉइंट का जो है फोसाई तक जो फासला है किसी नुक्ते का एलिप्स पर, वो दोनों का मजमुआ जो है वो एक कांस्टेंट या 2a के बराबर था। तो यहाँ पर जो है अगर हम कोई नुक्ता ले लेते हैं हाइपरबोला पर, तो इसका फासला जो है इन फोसाई तक जो है इन दोनों का जो फ़र्क होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसे हम d1 लेते हैं और इस फासले को हम ले लेते हैं d2। ठीक, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इन दोनों की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि d1 बड़ा होगा अगर दाईं जानिब हम लेंगे, अगर बाईं जानिब लेते हैं तो ये छोटा होगा d2 से। तो d1 माइनस d2 इसकी एब्सोल्यूट कीमत जो है वो मुतलक कीमत जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी। और यहाँ पर जो है आप देखें कि एल्प्स में जो है वो हम दोनों का मजमुआ लेते थे दोनों फासलों का, और यहाँ पर जो है हाइपरबोला में हम इन दोनों फासलों का फ़र्क ले रहे हैं। और ये जो है बराबर होगा अगर मैं एक नुक्ता यहाँ पर लगाऊँ नीचे, और इसका फ़ासला यहाँ तक इस फोसाई तक और दूसरे फोसाई तक ये फ़ासला लूँ इन दो नुकात के दरमियान, और इसे मैं d3 कहूँ और इसे d4। तो इन दोनों का फ़र्क जो है वो इनके बराबर ही होगा। d1 तफरीक d2 के मुतलक कीमत है इसके बराबर ही होगा। तो d3 तफरीक d4 की मुतलक कीमत जो है वो d1 तफरीक d2 की मुतलक कीमत के बराबर ही होगी। और ये कांस्टेंट जो है इसकी कीमत जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है एलिप्स में जो है हम यहाँ पर जो हमने मंतक इस्तेमाल की थी कि ये फ़ासला जो है इस नुक्ते से लेकर इस फोसाई तक और या दूसरे फोसाई तक, इन दोनों का मजमुआ जो है इन दोनों लंबाइयों का 2a के बराबर था। और हमने जो है ये इसके
बड़े कतर के, जो बड़ा कतर है उसके बराबर था इसका फासला। तो यहाँ पर ये दोनों फासले जो हैं ये बराबर हैं। तो यहाँ पर जो है ये मुस्तकिल कीमत 2a के बराबर रहते हैं हमेशा, ये नुकात के दरमियान जो फासला है। हाइपरबोला में जो इनका फ़र्क है दो नुकात का, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर यूँ समझें कि ये एक नुक्ता है और इसका फासला जो है, यहाँ पर मैं ये लाल रंग से निशान लगाता हूँ, ये फासला जो है किसके बराबर होगा? तो तफरीक इसमें से करें ये फासला जो है, तो ये नीला हिस्सा जो है ये इसमें से तफरीक करें, ये बिल्कुल तकरीबन उसके जैसा ही है। यहाँ पर देखें कि ये नीला हिस्सा जो है ये इस कॉस से जो है, इसके किनारे से जो है फोकस तक जो फासला है ये इस फासले के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि ये हाइपरबोला जो है वो बिल्कुल एक जैसा है दोनों जानिब। तो इसलिए जो है मरकज़ से जो है इसका फासला जो है वो दोनों जानिब एक जैसा है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों फासले जो हैं ये बराबर हैं। तो दरमियान में जो फासला जो बचता है, मेजेंटा जो है, जो लाल रंग है, इसमें से अगर नीला हम निकाल दें तो हमारे पास ये सिर्फ हरा हिस्सा जो है, हरा फासला जो है ये बच जाता है। और ये हरा फासला जो है आप देख रहे हैं कि ये 2a के बराबर है। ठीक, ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा है इसमें, तो ये 2a के बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ, बल्कि एक मशक करते हैं इसको लेकर ताकि ये कुछ वाज़े हो सके। तो यूँ कहें कि हमारे पास x² बटा a² जमा y² बटा b² बराबर है 1 के। ये एलिप्स जो है ये एक एलिप्स है और फोकल लेंथ जो है इसकी ये बराबर होती है जज़र a² तफरीक b² की। और यहाँ पर देखेंगे ये कि इसकी बहुत करीब तरीन इसका ताल्लुक़ है इसके साथ, हाइपरबोला के साथ। हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो भी कुछ इससे मिलती जुलती है, जो x² बटा a² तफरीक y² बटा b² बराबर है 1 के। और मैं आपको अगली वीडियो में ये साबित करके दिखाऊंगा कि फोकल लेंथ जो है इसकी हाइपरबोला की ये बराबर होती है जज़र इन दो कीमतों का मजमुआ होगा a² बटा b² का। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ जो है निशानी का फ़र्क है, इसमें हम जमा कर रहे हैं दोनों को और उसमें एलिप्स में हमने तफरीक किया था। तो यहाँ पर हम हाइपरबोला लेते हैं x² बटा 9 जमा यहाँ पर तफरीक होगा y² बटा 16 बराबर है 1 के। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम इसकी फोकल लेंथ मालूम करेंगे, वो क्या होगी। तो फोकल लेंथ जो है वो इसकी बराबर होगी जज़र a² जो है वो 9 है और a जो है वो 3 के बराबर है और b हमारे पास जो है वो 4 के बराबर है। तो 9 जमा 16 जो है ये 25 के बराबर होता है और इसका जज़र जो है 5 होता है। तो हम इसे ग्राफ कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, और उसकी फोकल लेंथ जो है, इसका फासला जो है ऊपर और नीचे जो है, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, ये मस्बत निशानी नहीं है बल्कि ये मनफी निशानी है। मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो ये उफ़की हाइपरबोला होगा और मैं यहाँ पर मुतकारिब बनाता हूँ कि 9/16 जो है इसका जो है ये रेशो होगा और ये कुछ तेज़ होगा और ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, ये दो एसिम्पटोट्स ये हमने बना लिए हैं मुतकारिब। और जो है यहाँ पर जो है a² बराबर है 9 के और b² बराबर है 16 के। तो मरकज़ से जो फासला है वो 3 और -3 होगा और फोकल पॉइंट जो हैं, फोकस पॉइंट जो हैं, फोसाई, वो कुछ इस तरह होंगे और ये 5,0 होगा मरकज़ से इसका फासला, और ये यहाँ पर -5 और 0 होगा और ये जो है -3 और 3 है। तो ये कुछ इस तरह जो है हाइपरबोला बनेगा। और यहाँ पर अगर हम कोई नुक्ता ले लेते हैं
इस हाइपरबोला पर, और इसका ये फासला यहाँ तक, और इसमें से तफरीक कर दें ये फासला, तो ये बराबर होगा 2a के बराबर, और जो के बराबर होगा 6 के इस जगह पर। ठीक, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं किया इसमें। तो अगली वीडियो में मैं साबित करूँगा कि ये किस तरह काम करता है। आपसे इजाज़त चाहूँगा।